हेलो गाइस, द नेक्स्ट माफिया क्वीन स्टोरी की अगले पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 सी इज़ माई वाइफ। अब आगे सब एंट्रेंस की ओर देखने लगे जहां हद से ज़्यादा खूबसूरत इंसान अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी जिसे देख सब कंफ्यूज हो रहे थे। वहीं मान्या ने उसे घबराता देख उसकी आंखें सर्द हो गई। वो नवीन की ओर मुड़ी जैसे कह रही हो, इसका हुलिया ठीक करो। नवीन जैसे समझ गया हो, वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, आरवी पंडित क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बाहर सब भूल गए क्या? तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है, तुम्हें माफिया के हस्बैंड की तरह बिहेव करना है, एकदम कड़क मिजाज का होना है। आरवी ने घबराते हुए बोला, क्या करूँ सर, यहाँ इतने लोग को देखकर मुझे घबराहट हो रही है। नवीन ने कहा, अरे मुझे सर मत बोलो, मैंने कहा ना यहाँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। पंडित ने कहा, लेकिन सर। नवीन ने कहा, लेकिन वेकिन छोड़ो और चलो, मान्या ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो वरना वो हम दोनों को सजा देगी। ये सुन पंडित घबरा गया। वो बोला, मैडम जी बुला रही है। इतना बोल वो जोर से बोला, मैडम जी आ रहा हूँ। नवीन ने अपना सर पीट लिया और अपने मन में बोला, ये पंडित मुझे मरवा के रहेगा। वह जल्दी से उसके पीछे जाने लगा। वहीं सब पंडित के ऐसे मान्या को मैडम बोले जाने पर सब हैरान थे। वे कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, क्या यही क्वीन का हस्बैंड है? दूसरे ने कहा, हाँ लगता तो यही है, कितना सुंदर है ये। किसी दूसरे ने कहा, अगर ये क्वीन का हस्बैंड है तो ये मैडम जी क्यों बोल रहा है? दूसरे किसी ने कहा, शायद नाम का हस्बैंड है, ये कोई काम का नहीं है। किसी और ने कहा, सही कह रहे हो तुम। वहीं सब बातों को मान्या सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से से उन लोगों को घूरा। वो लोग चुप हो गए, लेकिन मिसेज माया को उनकी बात सुन बहुत खुशी हो रही थी। युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं। वो बस सामने इंटरेस्ट से आते उस आदमी को देख रहा था, जिसे देख वे सोच में पड़ गया कि ये कौन है। वही मान्या आते हुए आरवी की ओर देख रही थी, जो थोड़े थोड़े भागते हुए आ रहा था। मान्या ने अपनी खाली आंखों से उसे देखा। आरवी पंडित आकर सीधा मान्या को गले लगा, जिसे देख सब हैरान रह गए। मान्या खुद हैरान रह गई। पंडित ने थोड़े परेशान होते हुए बोला, बेबी तुम ठीक हो ना? वहीं आरवी पंडित के मुंह से बेबी सुन सबकी जैसे कान ही बाहर हो गए। वे लोग हैरानी से आरवी पंडित को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी मान्या द माफिया क्वीन को ऐसे गले लगाएगा, ऊपर से बेबी भी बोलेंगे। मान्या तो शॉक्ड खड़ी थी। वो सोची कि इसे क्या हुआ। वहीं नवीन भी अपने मन में बोला, लगता है इसका दिमाग हिल गया है, पहले तो मैडम जी बोला, अब बेबी बोल रहा है। ऊपर सबने सामान सामने मौत की देवी को गले लगाया खड़ा है। मुझे मौका देखकर निकल जाना चाहिए, वरना ये मेरी अस्थि यहाँ से निकलेगा। वहीं मिसेज माया को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से बोली, ये क्या बदतमीजी है? आरवी ने कुछ नहीं कहा और मान्या से कहा। वही मान्या उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। आरवी ने उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और परेशानी वाले स्वर में बोला, स्वीटहार्ट तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? मान्या का तो जैसे शॉक्ड पर शॉक्ड लगे जा रहा था। वो अपने मन में बोला, अरे इस पंडित को आज हुआ क्या है? अभी मुझे मैडम जी बोल रहा था, अब वो मुझे बेबी स्वीटहार्ट बोलने लगा। वही मिसेज माया को आरवी की बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्या कहा तुमने? हमने इस बेहुदा लड़की को तंग किया? अरे तंग तो क्या कर रहे हो, हमारे बेटे की शादी में आकर। आरवी को मिसेज माया की बातों पर गुस्सा आया। वो गुस्से से पलटा और चिल्ला के बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस यू। इज वाइफ वाइफ स्वीट हार्ट एंड लवली वाइफ। अगली बार से मेरी वाइफ के बारे में कुछ ऐसा कहा ना तो जान
निकाल दूंगा। सब आरवी की इतनी अच्छी तेज आवाज़ सुनकर डर गए। एक बार के लिए तो मान्या भी अंदर से हिल गई थी। वो सोची, इस पंडित को आखिर हुआ क्या है, क्या किया है ये अभी नवीन ने। इसने जल्दी से नवीन को देखा। इससे पूछ रही हो, क्या किया तुमने इस पंडित के साथ? नवीन खुद आंखें और मुंह फाड़े आरवी को देख रहा था। वो भी मान्या के इशारों को समझ गया। वो भी उससे एक बेचारे वाला लुक देते हुए बोल रहा हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस पति पंडित को क्या हुआ है। युवराज आरवी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे अब इस नौटंकी से चिढ़ हो रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिसेज माया ने कहा, अच्छा तो तुम हो इसके पति, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों ने शादी की है? आरवी ने कड़क टोन में कहा, मैं किसी अरे गहरे इंसान को अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाता नहीं फिरता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे स्वीटहार्ट ने पहले ही आपको हमारी शादी की सर्टिफिकेट दिखा चुकी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं आता। सर्टिफिकेट तो दूर की बात है। मिसेज माया को आरवी की बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एरे गरे बोलने की? तुम गंदी नाली के कीड़े, इतने ही बोल पाई थी। आरवी ने उसकी बात काटते हुए बोला, एक वर्ड और नहीं। जवान संभाल के बात करो। माफिया का हस्बैंड हूँ तो तुम लोग सोच सकते हो मैं कितना बड़ा वाला डॉन होऊंगा। मेरे स्वीटहार्ट को मैंने अपनी प्रॉपर्टी लाने दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भी बोले। वही मान्या तो आरवी की बात सुनकर शौक पे शौक हुई जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आरवी को कैसे रोके। वो उसे अपनी ओर खींच ली। आरवी ने परेशानी में कहा, क्या हुआ बेबी, कुछ प्रॉब्लम? मान्या ने धीरे से कहा, ये क्या लगा रखा है? आरवी ने भी धीरे से कहा, मैडम जी आप टेंशन ना ले, ये तो एक नाटक चल रहा है। आप सिर्फ इस चीज का मनोरंजन ले। इतना कह वो फिर से बोला, मेरी स्वीटहार्ट यहाँ सिर्फ अपना प्रॉपर्टी लेने आई थी ना, कि तुम लोगों का सड़ा हुआ चेहरा देखने। फिर वो मिस्टर खरे की ओर देखते हुए बोला, आप ही लॉयर है? मिस्टर खरे हड़बड़ाकर बोले, हाँ मैं ही हूँ। आरवी ने कहा, पेपर्स कहाँ हैं? मिस्टर खरे युवराज की ओर देखते हैं। आरवी समझ जाता है, जल्दी उसे पेपर्स लाने जाता है। लेकिन मिसेज माया ये कैसे होने देती? वो जल्दी से युवराज से पेपर्स छीन लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरा, समझे तुम? सब उसे पागल औरत को लाचारी से देख रहे थे। आरवी आगे बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं समझा। तुम्हारी बात शांति से मेरे स्वीटहार्ट की प्रॉपर्टी पेपर्स दे दो। मिसेज माया ने कहा, कभी नहीं। आरवी झट से मिसेज माया के हाथ से पेपर छीन लिए और एक टीजिंग स्माइल दे दी। फिर वो मान्या की ओर गया और पेपर्स दिखाते हुए बोला, साइन इट बेबी। मान्या तो उसे हैरानी से देख रही थी। आरवी उसके कान के पास जाके बोला, साइन कीजिए मैडम जी। मान्या उसके पास आने से सिहर उठी। वो जल्दी से आरवी को देखती है, जिसका सुंदर चेहरा उसके सामने था। वो जल्दी से खुद को संभालती है और पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर आरवी भी उस पेपर्स पर साइन कर देता है। मिसेज माया सिर्फ नफरत भरी नज़रों से उन लोगों को देख रही होती है। आरवी ने कहा, बेबी चलो यहाँ से, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है। मान्या ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी। आरवी उसके पीछे जाकर बोला, बेबी वेट, आई एम कमिंग। उन दोनों के पीछे नवीन भी चला गया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, लगता है क्वीन का हस्बैंड कोई बहुत बड़ा आदमी है, देखा तुमने कितना रौब से बात कर रहा था। वहीं किसी दूसरे ने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्वीन ने अपने लिए एकदम अपने जैसा ही हस्बैंड खोजा है। देखो मिसेज मन्नान और मिस्टर युवराज को कैसे उन्होंने बैंड बजवा दिया। किसी और ने कहा, सही कहा तुमने। वही सब बातें युवराज और मिसेज माया भी सुन रहे थे। उनका खून खौल रहा था। मिसेज माया का सालों का अरमान धरा का धरा रह गया।
उनका ये प्रॉपर्टी लेने का सपना पूरा टूट गया। वहीं युवराज का तो बात ही मत पूछो। पहले से उसे इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी मॉम के लिए ये सब में शामिल हुआ। उसकी वजह से उसे किसी अनजान लड़की से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसे ना प्रॉपर्टी मिली ना ही उसका प्यार। वो अपनी पगड़ी को वहीं फेंक के गुस्से से कहा, हो गया तमाशा, मिल गया आपको प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने मेरी शादी करवाई थी। मिसेज माया ने कुछ नहीं कहा। युवराज ने फिर से कहा, आपकी प्रॉपर्टी की जिद में मैंने त्रिशा से शादी नहीं की और एक अनजान लड़की से शादी कर ली। पर ये लड़की जो कोई भी है, मैं इसे लड़की को कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानने वाला। इतना कह वो चला गया। उसके ऐसे चिल्लाने से माही डर गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वहीं मिसेज माया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर खरे को उस लड़की पे दया आ गया। वो सोचे क्या गलती थी। इन्होंने उन्हें एक आइडिया आया। मिस्टर खरे ने कहा, मिसेज मन्नान देखिए, अगर आपको मिस्टर मन्नान का बिजनेस चाहिए तो आपको इस लड़की को अपने पास रखना पड़ेगा। मिसेज माया ने चौंकते हुए कहा, कौन सा बिजनेस? मिस्टर खरे, एक बिजनेस है मिस्टर मन्नान को जिसके बारे में मिस मन्नान को भी नहीं पता है। लेकिन अगर मिस्टर युवराज को ये प्रॉपर्टी चाहिए तो उन्हें ये शादी निभाना पड़ेगा। मिसेज माया ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं युवराज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो इस शादी को निभाए। इतना बोल वो माही को बोली चलो। माही सक पका गई और धीरे धीरे कदमों से चली गई। वहीं सब माफिया बॉसेस इतना अच्छा फैमिली ड्रामा देखकर धीरे धीरे वहाँ से चले गए। थैंक यू।